आज हम आपको डेरिवेशन ऑफ फार्मूला ऑफ सीआई को दिखाऊंगा। इसको कैसे डेरिवेट किया गया है सीआई के फार्मूले को, कंपाउंड इंटरेस्ट के फार्मूले को, वो हम इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। यहाँ डेरिवेशन ऑफ फार्मूला ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट का कंसेप्ट है और यहाँ हम प्रिंसिपल पी और रेट ऑफ इंटरेस्ट को R% ले रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको देखना है कि इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर कितना होगा। पहले ईयर का इंटरेस्ट होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ईयर वाइज यदि इंटरेस्ट निकालना है, 1 ईयर का इंटरेस्ट निकालना है तो टाइम मैटर नहीं करता है, इसलिए सीधा P इंटू R/100 लग जाता है, क्योंकि टाइम तो 1 ईयर है। तो P इंटू R/100 ये इंटरेस्ट के लिए यूज करोगे, प्रिंसिपल का R%। तो P इंटू R/100 इंटरेस्ट हुआ फर्स्ट ईयर का। अब फर्स्ट ईयर के लिए जो अमाउंट होगा, और अमाउंट का फॉर्मूला होता है P प्लस इंटरेस्ट, ये अमाउंट का फॉर्मूला होता है। तो प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को ऐड कर देते। प्रिंसिपल कितना है P और इंटरेस्ट कितना है P इंटू R/100। तो P प्लस P इंटू R/100 हम यहाँ प्लस कर लेते हैं। ठीक है। अब आपको क्या देखना है, क्या समझना है, तो देखिएगा। अमाउंट ऑफ आफ्टर 1 ईयर हमारे पास आ गया। तो P दोनों में कॉमन है, तो हम P को कॉमन करके नोट करेंगे तो ये आ जाएगा P इंटू 1 प्लस R/100। P यहाँ से कॉमन ले लिया तो हम P का इसमें डिवाइड देंगे। जहाँ से भी जो कॉमन नंबर लिया जाता है हम उस कॉमन नंबर का डिवाइड दे दें। तो देखिए, तो इससे 1 आ जाएगा और इससे ये P हट जाएगा, तो 1 प्लस R/100 हो गया, P कॉमन में आ गया। दोबारा से देखिएगा, जैसे x और कोई नंबर मैं ले लेता हूँ 3x y, तो इन दोनों में x कॉमन है। तो जो नंबर कॉमन लेते हैं, जैसे हमने कॉमन ले लिया x, तो उस कॉमन नंबर का सभी टर्म में डिवाइड दे दिया जाता है। लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही डिवाइड दे सकते हो। तो यहाँ क्या बचा 1, यहाँ क्या बचा 3y। तो इसी तरह से यहाँ बचेगा P, यहाँ से P कॉमन चला गया तो 1 प्लस R/100। तो अमाउंट ये फर्स्ट ईयर का अमाउंट हो गया। जो पहले ईयर का अमाउंट है, ये जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट है, ये P ऑफ सेकेंड ईयर बन जाएगा। ध्यान रखेंगे, P ऑफ सेकेंड ईयर। तो दूसरे ईयर का जो प्रिंसिपल है वो ये होगा। ठीक है। तो इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, सो सेकेंड ईयर में मैंने बताया ना P इंटू R/100 होगा, R/100। लेकिन P के प्लेस पर हमें रखना क्या है, ये रखना है P के प्लेस पर। तो क्या आ जाएगा, तो देखिए P की जगह पर मुझे ये लिख देना है P इंटू 1 प्लस R/100। ठीक है, ये P के प्लेस पर मैंने रख दिया, और इंटू R/100 तो है ही अपने प्लेस पर। तो ये आएगा सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट। ठीक है। तो इसको हम यहाँ नोट कर लेते हैं, P इंटू 1 प्लस R/100 इंटू R/100। अब सेकेंड ईयर के लिए जो अमाउंट आएगा सेकेंड ईयर के बाद वो कितना होगा, तो अमाउंट आफ्टर 2 ईयर, तो ये हमारे पास क्या आया, इंटरेस्ट, और प्रिंसिपल था हमारे पास ये। तो इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे, यानी P 1 प्लस R/100। तो ये तो प्रिंसिपल हुआ, इसमें हमें इंटरेस्ट को ऐड कर देना है। तो इंटरेस्ट कितना है, P 1 प्लस R/100 इंटू R/100, ये हमारे पास इंटरेस्ट हुआ।
तो देखिए ये पार्ट और ये पार्ट दोनों में कॉमन है, तो बचेगा क्या? पहले तो मैं कॉमन को बाहर निकाल देता हूँ, 1 प्लस आर अपॉन 100 लिख दूंगा मैं इसे। तो बचेगा, जैसे कोई पार्ट पूरा कॉमन चला जाता है तो उसके प्लेस पर 1 बचेगा, प्लस अब ये पार्ट कॉमन चला गया तो आर अपॉन 100 बचा। तो अब आप देख सकते हैं 1 प्लस आर अपॉन 100 इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 को हम क्या लिख सकते हैं? तो हम इसे लिख सकते हैं p ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 का स्क्वायर। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। हम इसी चीज़ को यहाँ लिख देते हैं। तो सेकेंड ईयर का जो अमाउंट होगा वो प्रिंसिपल जो कि मैंने यहाँ से लिया हुआ है, प्लस इंटरेस्ट जो कि मैंने यहाँ से लिया हुआ है। अब इन दोनों में क्या कॉमन है वो मैंने अभी बताया, ये कॉमन है। तो कॉमन लेने के बाद बचेगा क्या? यहाँ तो 1 बचेगा, यहाँ आर अपॉन 100। तो p इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 कॉमन है और 1 प्लस आर अपॉन 100 बचेगा। तो ये 2 बार हो गया। जैसे आप जानते हो कि x इंटू एक्स क्या होता है? एक्स स्क्वायर, y इंटू वाई, वाई स्क्वायर। ऐसे ही ये वैल्यू डबल टाइम आ रही है, तो इस पर हम स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हम इसे क्या लिखेंगे? p, इसे हम लिखेंगे p ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये अभी हम यहाँ पर दोबारा से लिख देंगे। ठीक है, अब सेकंड ईयर के लिए जो इंटरेस्ट होगा वो इस पर चलेगा, जो सेकंड ईयर का अमाउंट है वो थर्ड ईयर का प्रिंसिपल होगा। तो इसलिए प्रिंसिपल इंटू आर अपॉन 100, तो प्रिंसिपल मुझे इसे लिखना है p 1 प्लस आर अपॉन 100 स्क्वायर इंटू आर अपॉन 100। ध्यान रखना है कि प्रिंसिपल हमें प्रीवियस ईयर के अमाउंट को लिखना है। तो ये हमारे पास प्रिंसिपल आ गया। अब अमाउंट निकालेंगे थर्ड ईयर का। तो थर्ड ईयर के बाद जो अमाउंट होगा तो इस इंटरेस्ट को इस प्रिंसिपल में ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा जो मैंने प्रिंसिपल यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो क्या करना है मुझे? हमने ये प्रिंसिपल माना हुआ था थर्ड ईयर के लिए, इस प्रिंसिपल में थर्ड ईयर का जो इंटरेस्ट आया था ये, इन दोनों को ऐड कर देना है। तो ये हो जाएगा p इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 होल स्क्वायर प्लस p इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 होल स्क्वायर इंटू आर अपॉन 100। अब ये कॉमन है दोनों साइड में, तो इसे हम कॉमन करके लिखेंगे और बचेगा। तो p हमारे पास कॉमन है 1 प्लस आर अपॉन 100 होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100, जो कि इक्वल है p इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 होल क्यूब। स्क्वायर यहाँ हो गया, 1 पावर इसकी मानी जाएगी तो ये होल क्यूब बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास थर्ड ईयर का अमाउंट आ गया। अब एक बात पर गौर कीजिएगा, जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट आ रहा था वहाँ 1 प्लस आर अपॉन 100 एक पावर में है, 1 पावर को हम लिखते नहीं है ना। दूसरी तरफ ध्यान दीजिए 2 ईयर का जो अमाउंट आया है वो सिर्फ यहाँ पावर 2 कर दिया है, बाकी तो देखिए यही है सेम, तो यहाँ पावर 2 आ गई। थर्ड ईयर का जो अमाउंट आया है उसमें देखिए पावर 3 हो गई। इट्स मीन जितने ईयर का आपको अमाउंट निकालना है सिर्फ आपको पावर बढ़ा देनी है। जैसे मैं कहूँ कि 5 ईयर का अमाउंट क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा p ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर 5।
ठीक है, तो इससे पावर चेंज हो जाएगी। अब मुझे 6 ईयर का निकालना है तो मैं पावर को 6 कर दूंगा। मुझे 7 ईयर का निकालना है तो पावर 7 हो जाएगी। क्लियर है? और मुझे n ईयर का निकालना है तो पावर n हो जाएगी। ठीक है, ये आपका n ईयर के लिए फॉर्मूला बन जाता है। तो हम कह सकते हैं कि इन दिस वे वी कैन conclude that amount after n years will be p bracket 1 plus r upon 100 to the power n। तो याद रखेंगे कि ये अमाउंट निकालने का सी आई के थ्रू, ये हम जो भी बता रहे हैं वो कंपाउंड इंटरेस्ट से बता रहे हैं, तो ये अमाउंट निकालने का फॉर्मूला है। यहाँ एन क्या है, आर क्या है, पी क्या है, ये तो आप जानते हो। याद रखें कि पी यहाँ पर प्रिंसिपल है, रेट आर रेट है अकॉर्डिंग टू टर्मिनेटिंग पीरियड, और एन यहाँ पर है नंबर ऑफ टर्मिनेटिंग पीरियड। एन क्या है यहाँ? नंबर ऑफ टर्मिनेटिंग पीरियड। अब नंबर ऑफ टर्मिनेटिंग पीरियड क्या होता है? जैसे कोई भी पर्सन 3 ईयर के लिए CI पर कोई अमाउंट लेता है तो उसे 3 टाइम इंटरेस्ट ऐड करना होगा और हर बार का इंटरेस्ट अलग होगा, तो इसलिए नंबर ऑफ टर्मिनेटिंग पीरियड 3 हुआ। अब मान लीजिए कोई पर्सन हाफ ईयरली लेता है, यानी हर ईयर में उसे 2 बार प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को ऐड करना होगा, तो 1 ईयर में नंबर ऑफ टर्मिनेटिंग पीरियड 2 हो गई। उस कंडीशन में n की वैल्यू 2 हो जाएगी। टाइम तो 1 ईयर होगा लेकिन टर्मिनेटिंग पीरियड 2 हो जाएंगे। तो इस तरह हम यहाँ टर्मिनेटिंग पीरियड के लिए n यूज कर देते हैं। हम यहाँ t नहीं लगाते हैं, बाकी कुछ लगा लेते हैं, वो अलग बात है। बाकी यहाँ t यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि नंबर ऑफ टर्मिनेटिंग पीरियड है। इस पर बेस्ड हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे अगली वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इनमें से आप अपनी प्रीवियस वीडियोस में से देख सकते हैं, ये मैंने आपके लिए बनाई हुई है। तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।